हीरो की तरफ से आने वाली आज हमारे सामने एक खड़ी है एक्सट्रीम 125R, वहीं एक खड़ी है हमारे सामने TVS की तरफ से आने वाली अपाची 160 2B। अब दोनों ही गाड़ियों का कंपैरिजन हम इसलिए आपके सामने कर रहे हैं क्योंकि देखिए एक की प्राइस जो है 20,000 रुपये का फ़र्क है, मतलब ये 20,000 ज़्यादा में आती है, ये 20,000 कम में आती है, लेकिन फिर भी ये आपको 20,000 रुपये कम आने के बाद भी ज़्यादा फीचर लेकर आती है। और भारत की पहली ऐसी बाइक है जो डबल चैनल ABS 125 सीसी में मिल रहा है इसमें, ये तो आपको खैर पता होगा, पुरानी बात है, लेकिन हम कंपैरिजन करके बताएंगे क्योंकि देखिए 2B जो अपाची है वो एक सदाबहार मोटरसाइकिल है, बिकती ज़्यादा है, दिखती ज़्यादा है, और जिसको 2B अपाची चाहिए वो 2B अपाची ही खरीदता है। लेकिन फिर भी कंपैरिजन देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्टर पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रंट लुक से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए LED टैग हेडलाइट होने वाली है, लिखा हुआ नज़र आएगा। खासियत ये रहती है कि यहाँ पर एक बड़ा माउथ यानी कि बड़ी हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है, और ये प्रीमियम देखने पर आपको नज़र आने वाला है, प्रॉपर LED में होने वाला है, मस्कुलर और हैवी लुक्स फ्रंट में देखने के लिए आपको मिलता है। वहीं जब हम देखें एक्सट्रीम 125R तो देखिए यहाँ पर वही देसी वाला अंदाज है जो पहले आता था, वही चला आ रहा है, थोड़ा सा डाउनवर्ड लाइट रहती है, लेकिन यहाँ पर जो लुक्स है वो भी कहीं किसी से लुक्स में समझौता आपको नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर खासियत ये रहती है कि प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप, 2 प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप देखने के लिए आपको मिलता है। साथ में यहाँ पर LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स मिलते हैं, वो भी यहाँ पर हैजार्ड लाइट के साथ। अब देखिए कितनी सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, 2 चीज़ें तो हमने आपको ये गिनवा दी, यहाँ पर बल्ब वाले इंडिकेटर हैं, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं LED इंडिकेटर। अब देखिए यहाँ पर फ्यूल टैंक से बात करें तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए डबल कलर वाला डिज़ाइनिंग है, ये रेड कलर नया वाला ग्राफिक्स आया था। यहाँ पर 10 लीटर का फ्यूल टैंक और ये 125R जो है ये श्राउड्स में लिखा हुआ नज़र आने वाला है। वहीं यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक यानी कि 2 लीटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बैठ जाते हैं गाड़ी पे तो यहाँ पर 790 mm की सीट हाइट होने वाली है, 138 kg का कर्व वेट होने वाला है। वहीं यहाँ पर जब हम बैठेंगे तो इसमें भी जो कर्व वेट है वो लगभग 135 kg का है, तो थोड़ी सी हल्की है, चलाने में स्ट्रॉन्ग वाला फील आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कोई 125 सीसी की बाइक आप चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो। अब देखिए दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो होने वाला है ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, यहाँ पर भी 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। एक चीज़ बढ़ जाती है स्पोर्ट्सी वाला इंजन काउल का ये सेटअप जो आप देख रहे हैं, ये आपको देखने के लिए मिलता है रेसिंग वाला, यहाँ पर किसी तरीके से आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि ये 1200 रुपये का अलग से आता है, ये आप लगवा सकते हैं। अब देखिए फीचर्स जो हम बोल रहे थे आपसे बार बार कि एडवांस है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए TFT वाला कंसोल है, वो आपको पता होगा, नया वाला जो मीटर आया था उसी में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी। तो यहाँ पर आपको रोड मोड, पावर मोड और यहाँ पर इको मोड, मतलब आप अपनी राइडिंग के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मोड्स हैं उनको चेंज कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें आप इको मोड देख सकते हैं, साथ में यहाँ पर आप पावर मोड और यहाँ पर आप इको मोड देख सकते हैं, पावर मोड और रोड मोड, 3 मोड देखने के लिए मिलते हैं। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिलता है। साथ में बटन को प्रेस करेंगे तो डिस्टेंस टू MPT बताएगा। i3S की टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप आप कर सकते हैं i3S। साथ में यहाँ पर देखिए एक चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है, यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। पावर स्टार्ट का बटन है, पास को आपको सेट करने के लिए सुविधा यहाँ पर दी हुई है, पास सेट हो जाएगा आपका। साथ में हॉर्न सिग्नल मिलता है और Type-C चार्जिंग का सॉकेट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, मतलब Type-C की मदद से चार्ज कर पाएंगे। और एक और चीज़ बढ़ती है वो होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल। तो 125 सीसी में राइड बाय वायर, मतलब ये जो फंक्शंस हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है ये फुल्ली लेस होने वाली है, तो ये टेक्नोलॉजीज आपको इसी बाइक में देखने के लिए मिलेंगी। वहीं जब हम देखें अपाची 2B तो देखिए यहाँ पर एक देसी वाला मीटर है, लेकिन फंक्शंस जो हैं उससे आपको सीधा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत समझौता करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें राइडिंग के मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, रेन और यहाँ पर आपको अर्बन, 2 मोड्स मिलते हैं। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए इसके अंदर आपको टॉप स्पीड लास्ट टाइम की बताएगी। साथ में यहाँ पर सिंगल ABS का साइन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये 2 बटन्स हैं, तो यहाँ पर आप अपने 2 बटन की मदद से मोड चेंज कर सकते हैं। इंजन का किल स्विच है, सेल्फ स्टार्ट का बटन इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर का बटन, साथ में हॉर्न 2 देखने के लिए मिलते हैं, तो ये सुविधा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बढ़ जाती है, वो होने वाला है इंजन का पावर। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए 160 सीसी का इंजन है, 2B इंजन है, माइलेज से लेना देना है सीधा। तो पावर की बात करें 16 bhp की पावर, 14.5 Nm का टॉर्क, ये किसी तरीके से कूलिंग सिस्टम के साथ नहीं आती। 2B इंजन है, माइलेज ओरिएंटेड है, 45 kmpl तक का माइलेज आसानी से आपको मुहैया करवाने वाली है। किक स्टार्ट देखने के लिए हालांकि नहीं मिलेगी, तो उससे आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे तो 11.5 bhp की पावर,
11.25 Nm का टॉर्क आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर जो है किक स्टार्ट भी देखने के लिए मिलती है। पावरफुल इंजन है, 50 kmpl का माइलेज निकाल के देगी। साथ में यहाँ पर ग्राफिक्स वगैरह तो ये सारे ही हमने आपको दिखा दिए थे। साथ में कुछ और जो अच्छे सही फैक्टर्स हैं उस पर बात करें तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर रियर में आपको ABS देखने के लिए मिलता है, यानी कि डबल चैनल ABS होने वाला है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रेक ऑयल फिल करने के लिए दिया हुआ है। अब सीट जब आप देखेंगे तो देखिए स्प्लिट सीट है, और स्प्लिट सीट कंफर्ट नहीं होती उतनी, खासकर पिलियन के लिए तो बिल्कुल नहीं, और फ्रंट वाले को भी दिक्कत जाती है। लेकिन यहाँ पर सिंगल सीट है तो आपको कंफर्ट से समझौता नहीं करना, आराम से लॉन्ग राइड कर पाएंगे, चाहे 400 किलोमीटर चलाएं, 500 किलोमीटर आराम से चल जाएगी। सिटी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे टायर तो देखिए 110 सेक्शन का टायर है, 17 इंच का, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी होगी, टायर से समझौता करना पड़ेगा रोड ग्रिपिंग में, खासकर मतलब रोड पर उतनी ग्रिपिंग नहीं पकड़ता। इतनी सीसी में कम से कम 130 सेक्शन का टायर होना चाहिए, जैसे कि अमूमन 160 सीसी की बाइक में आता है। इन्हीं की एक 4V बाइक जो आती है अपाची, उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर सस्पेंशन देखेंगे तो एडजस्टेबल होने वाले हैं। वहीं यहाँ पर जब आप देखते हैं तो देखिए 125 सीसी की बाइक में आपको 120 सेक्शन का टायर मिल रहा है, 17 इंच का, मतलब चौड़ा टायर है, बड़ा टायर है, रोड पे ग्रिपिंग बना के चलता है ये टायर। साथ में सस्पेंशन देखेंगे तो देखिए सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन है, यहाँ से आके दिखाइए ज़रा पास से, यहाँ पर सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन है, तो आपको राइडिंग में काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मुहैया करवाने वाले हैं। साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा मडगार्ड फ्लैप, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। यहाँ पर हैजार्ड लाइट के साथ LED टर्न ऑन इंडिकेटर जो फ्लेक्सिबल है, LED टेल लाइट्स देखने के लिए मिलेंगी। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें भी LED टेल लाइट्स हैं, साथ में बल्ब वाले इंडिकेटर हैं। मतलब अपाची टेक्नोलॉजी पुरानी है, टेक्नोलॉजी से पीछे हो गई है, लेकिन एक्सट्रीम 125 में टेक्नोलॉजी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। पावर अपाची में ज़्यादा मिलती है, लुक्स वही है। मतलब किसी को अगर एक प्लेन बेसिक लुक चाहिए अपाची 2B वाला, तो उसके लिए 2B अपाची बेस्ट है, और जिसको टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए और साथ में फ़ीचर ज़्यादा चाहिए उसके लिए एक्सट्रीम 125R बेस्ट हो सकती है। दोनों की वारंटी की, दोनों की हम बात करें प्राइस की, तो यहाँ पर मिलती है आपको वारंटी 60,000 किलोमीटर तक की मिलती है, 5 साल की। और यहाँ पर जब वारंटी की बात करते हैं तो 3 साल की मिलती है, 35 से 40,000 किलोमीटर के अबव वारंटी आपको देखने के लिए मिलती है। अब देखिए दोनों में प्राइस की जब हम बात करें कितना डिफरेंस है, तो जब हम अपाची की प्राइस की बात करते हैं, सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट है, और इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो आपको पड़ती है 1,42,000 रुपये की पड़ेगी ऑन रोड, ये 164V। अब आप 160 ये 2B का वेरिएंट का बता रहे हैं, 4B पे जब आप जाएंगे तो 1,60,000 की पड़ती है, मतलब 20,000 दोनों की प्राइस में डिफरेंस है। अब यहाँ पर जब हम एक्सट्रीम 125R की बात करें तो ये आपको पड़ती है 1,21,000 रुपये की ऑन रोड पड़ती है। पहले थोड़ा सा कम था प्राइस, लेकिन अब 5,000 रुपये बढ़ गया है प्राइस, तो इसलिए 1,21 कहीं 1,20 की पड़ती है, तो 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जब हम कुछ और फीचर्स की बात करें, जैसे कि सस्पेंशंस की फ्रंट की, तो यहाँ पर आपको बड़े सस्पेंशंस मिलते हैं जो लगभग 37 डाया के देखने पे समझ में आ रहे हैं। वहीं जब आप अपाची के देखेंगे तो 32 डाया के आपको देखने के लिए मिलेंगे, थोड़े से पतले हैं, भले ही बाइक हैवी है लेकिन पतले हैं सस्पेंशन। चाबी की बात करें तो इस तरीके से दोनों की चाबी, एक एक्सट्रीम 125R की और एक अपाची 2B की चाबी होने वाली है। अब आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आ रही है? हमारे हिसाब से दोनों ही बाइक बेस्ट हैं। फीचर वगैरह हमने आपको बता दिए, टेक्नोलॉजी से एक्सट्रीम आगे हो जाती है, पावर से अपाची आगे हो जाती है। बाकी आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट के लिए व्हीकल वॉच को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।